हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक हमने लिया है बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 से। टॉपिक है निमेटोड्स, पैथोजेनिक पैरासाइट्स ऑफ मैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेरिवेशन ऑफ नेम, जो निमेटोड्स का जो नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका नाम जो है फाइलम निमेटोड्स जो डिराइव हुआ है वो हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसको कहते हैं नीमा और निमेटोस। यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जितने भी वर्म्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको वर्म्स जितने भी होते हैं राउंड वर्म होते हैं, गोल क्रीमी के हिसाब से होते हैं। नीमा बराबर थ्रेड और इडियोस बराबर फॉर्म। इसको कहा जाता है क्रीमी रूप में रहने वाले वर्म्स जितने भी हैं वो इस निमेटोड्स फाइलम में रखे गए हैं। अब डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ nematodes phylum. Nematodes are roundworm. ये राउंड वर्म्स हैं, अनसेगमेंटेड हैं, अनसेगमेंटेड, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दोनों लेटरल साइड पर सिमेट्री दिखाते हैं, सिलेंडर हैं, वर्मी फॉर्म है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है और वर्म के हिसाब से दिखाई देते हैं, विदाउट ए ट्रू सिलोम। इनमें ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता, ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता, बट विथ परसिस्टेंट ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील पाया जाता है। उसको कहते हैं सूडोसील। सूडोसील का मतलब होता है फॉल्स सील। और सीलिया और फ्लेम बल्ब नहीं पाया जाता। और साथ में फेरिंग्स जो होता है 3 एंगल्ड वाला होता है, 3 एंगल्ड फेरिंग्स एंड ट्यूबुलर गोनैड्स ओपनिंग सेपरेटली इन द फीमेल। जो गोनैड्स है फीमेल में सेपरेट ओपन होता है, लेकिन मेल के रेक्टम में ओपन होता है गोनैड्स। ये है इसकी डेफिनेशन, निमेटोड्स फाइलम की परिभाषा। नाउ लेते हैं इसका जनरल करेक्टर शॉर्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर यहाँ पे मैंने लिखा है। पहला है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड फ्री लिविंग और पैरासाइट। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, जली हैं, भूमि में भी रहते हैं, फ्री लिविंग भी हैं और पैरासाइट फॉर्म में भी रहते हैं। बॉडी इलोंगेटेड, बॉडी लंबा है। ट्रैपरिंग टूवर्ड्स द टू एंड, दोनों एंड में टैपरिंग होते हैं, नुकीले होते हैं दोनों एंड में। पोस्टीरियर एंड बॉडी इज फ्रिक्वेंटली कर्व्ड इन मेल्स वाइल पॉइंटेड इन फीमेल। जनरली मेल के केस में आप देखेंगे जो पोस्टीरियर एंड होता है ऐसे घूमा हुआ पाया जाता है अधिकांश वर्म में निमेटोड्स के। और फीमेल का जो होता है वो जनरली पॉइंटेड होता है और लंबा पाया जाता है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनको एक्सटर्नली पहचानने का। बॉडी वॉल जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर में है, 3 क्लियर लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। देयर इज़ नो सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल्स नहीं पाए जाते। दोनों मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, ये मेल है और ये फीमेल, तो दोनों सेक्सेस आर सेपरेट। अब देखते हैं नीमेटोडिएसिस। इस फाइलम के द्वारा जो रोग प्रोड्यूस होता है, जो डिसीज प्रोड्यूस होती है,
उसको क्या बोलते हैं, नीमेटोडिएसिस। डिसीज काज बाय नीमेटोड्स कंस्टिट्यूट्स नीमेटोडिएसिस। ऐसे इसमें वर्म्स पाए जाते हैं जो मनुष्य में रोग फैलाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं नीमेटोड्स, पैथोजेनिक पैरासाइट। पैथोजेनिक मतलब रोग फैलाने वाले पैरासाइट, और वो फाइलम नीमेटोड्स के होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है नीमेटोड्स पैथोजेनिक पैरासाइट। और कॉमन रूप से इसको जो रोग फैल जाता है, किसके द्वारा फैल रहा है, नीमेटोड्स वर्म्स के द्वारा, इसलिए इसको कहा जाता है नीमेटोडिएसिस। 50 इसकी स्पीसीज पाई जाती है जो मनुष्य में पैरासाइट होती है, लेकिन कॉमन जो है राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, विप वर्म, ये कॉमन रूप से पाई जाती है। और यह मनुष्य की बॉडी के अंदर रहती है, और ये इलनेस, डलनेस और इवन डेथ भी कर देती है, लेकिन डेथ का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, लेकिन काफ़ी मात्रा में ये शरीर को परेशानी उत्पन्न करती है। द मोस्ट कॉमन डिसीज प्रोड्यूस निमेटोड्स आर एज फॉलोस। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी डिसीज़ जो है नेक्स्ट स्लाइड में, कि वो निमेटोड्स के द्वारा बनती होती है। सबसे पहले है एस्केरिस लुब्रिकॉइडिस। इसके द्वारा जो डिसीज़ प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं एस्केरिएसिस। यहाँ देखिए, ये है एस्केरिएसिस डिसीज़। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है, द वर्म इज़ नोन एज एस्केरियस लुब्रिकॉइडिस। ये मनुष्य में कंटामिनेटेड फूड द्वारा होता है, और ये ऐसा रासायनिक पदार्थ निकालता है जिससे जो मनुष्य के इंटेस्टाइन का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उदासीन हो जाता है और इंटेस्टाइन को हानि पहुंचाता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल करता है। इसको साधारण रूप से कहा जाता है राउंड वर्म, गोल वर्म। इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मोनोजेनेटिक होता है, लाइफ साइकिल इसकी एक ही होस्ट में कंप्लीट होती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये फैलता है। मेल छोटा होता है फीमेल की अपेक्षाकृत। देखिए, ये है मेल और ये है फीमेल। तो मेल छोटा है, फीमेल बड़ा है। और ये कहाँ रोग उत्पन्न करते हैं जनरली, गाल ब्लैडर में, बाइल डक्ट में, इंटेस्टाइन में, लीवर में ये डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पूरा जो इंटेस्टाइनल है वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्म आता है इसमें, एंसाइलोस्टोमा डिओडिनेल। एंसाइलोस्टोमा डिओडिनेल भी कंटामिनेटेड पानी या फूड मटेरियल के द्वारा फैलता है। इसको कॉमनली हुक वर्म कहा जाता है। इसके माउथ के पास में ऐसे हुक्स पाए जाते हैं जिससे ये होस्ट बॉडी के इंटेस्टाइन में चिपकने में मदद करता है, अटकाने में मदद करता है। इसका जो एडल्ट है मैन के इंटेस्टाइन में अंदर में रहता है, ये भी मोनोजेनेटिक है, एक होस्ट में लाइफ कंप्लीट होती है। और इसका जो जिवेलाइन है, जो यंग जो होते हैं, वो स्किन को पेनिट्रेट करके शरीर के अंदर पहुंच जाता है। जब कोई व्यक्ति खाली पैर कहीं बाहर जाता है और वहाँ पर एंसाइलोस्टोमा के जिवेलाइंस पाए जाते हैं, यंग एंसाइलोस्टोमा पाए जाते हैं, अगर वो उनका संपर्क मनुष्य के पैर से हो जाता है तो वो मनुष्य के पैर के तलवे को पेनिट्रेट करके उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं, एंटर्स मैन थ्रू द स्किन। तो ये क्षमता उनमें पाई जाती है। फूड के द्वारा भी ये फैलता है, कंटामिनेटेड फूड वाटर के द्वारा। और ब्लड और लिम्फ को ये सक करता है, खून और लिम्फ को ये सक करता है, और ये प्रोड्यूस करता है नर्वस डिसऑर्डर और एनीमिया। नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर होता है और खून की कमी ये पैदा कर देता है। नेक्स्ट जो वर्म है निमेटोडा फाइलम के अंतर्गत, ये है वाउचेरिया बैंकप्ट्राई। ये जो इसको बोलते हैं फाइलेरिया वर्म, कॉमनली नोन एज फाइलेरिया वर्म।
ये डाइजेनेटिक एनिमल होता है। इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है मैन होता है। सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। और ये मॉस्किटो जो है पैर में जब बाइट करता है, बॉडी में जब बाइट करता है, तब ये जो फाइलेरिया वर्म है ये लिम्फ नोड में चले जाता है, लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं और एक डिसीज़ उत्पन्न करता है। उसको बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। जैसे कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, एलिफेंट का जैसा पाँव होता है वैसे ही मनुष्य का पैर भी हो जाता है। इसको बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। हिंदी में कहा जाता है हाथी पाँव। और चूँकि ये फाइलेरिया वर्म है इसलिए इस रोग को कहा जाता है फाइलेरिएसिस। चूँकि ये क्या कर देता है, लिम्फ वेसल्स और ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है। इससे जो पैर जो है हाथी के पैर जैसा फूल जाता है। ये 2 वर्म्स है, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है। ये 2 वर्म्स है, ये फीमेल है, ये मेल है। मेल छोटा है और फीमेल बड़ा है, जैसे कि निमेटोड फाइलम का करेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट वर्म है ड्रैगनकुलस मेनिंडेसिस। इसे कहा जाता है गिनी वर्म। साधारण बोलचाल की भाषा में इसको कहा जाता है गिनी वर्म। यह अल्सर बनाता है, शरीर में अल्सर बनाता है, एंडोपैरासाइट है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में ये रहता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है, 2 होस्ट में लाइफ साइकिल पूरी करता है। पहला होस्ट है मैन, दूसरा होस्ट है साइक्लोप्स। ये एक लार्वा है साइक्लोप्स। ऐसे फूड पार्टिकल को यदि कोई मनुष्य जिसमें कि साइक्लोप्स लार्वा है, कंटामिनेटेड है और वो संक्रमित लार्वा स्टेज है, अगर मनुष्य उस फूड पार्टिकल को ग्रहण कर लेता है, पानी को ले लेता है, तो उसके फूड पार्टिकल के साथ और पानी के साथ ये इसके मनुष्य के शरीर में चले जाता है। और ये जो गिनी वर्म है ड्रैगनकुलेसिस नामक रोग ये प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि डायरिया होता है, अल्सर होता है और स्किन में काफ़ी ब्लिस्टर कर देता है और खुजली बहुत होती है। तो हमें जो है इससे बचने के लिए अच्छा भोजन करना चाहिए, वेल कुक्ड भोजन करना चाहिए, पानी भी उबाल के पीना चाहिए। नेक्स्ट वर्म है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, कॉमनली नोन एज पिन वर्म। इसको कहा जाता है पिन वर्म। इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं एंटेरोबिएसिस। जैसा कि नाम है इस वर्म का, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस डिसीज प्रोड्यूस एंटेरोबिएसिस, और ये सीकम में पाई जाती है। वर्म जो है सिलेंडर होता है, इसे लंबा पाया जाता है। ये फीमेल है, ये मेल है, मोनोजेनेटिक है, लाइफ साइकिल एक होस्ट में पूरी होती है। इट काज सेवरल इचिंग इन द पेरी एनल रीजन। जो एनल रीजन है वहाँ पर बहुत खुजली उत्पन्न करता है। और साथ ही साथ जब बच्चों में होता है तो ये ग्राइंडिंग ऑफ टीथ भी करता है, दांतों का आपस में रगड़ाना। रात में सोते समय बच्चे आपस में दांत घसते हैं, ये भी ये डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। वोमिटिंग भी कर सकता है, वोमिटिंग उल्टी भी ये करवाता है। तो ये भी कंटामिनेटेड फूड के द्वारा होता है। और एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जो रोग एंटेरोबिएसिस प्रोड्यूस कर रहा है, इसको पिन वर्म डिसीज़ भी कहते हैं। और कॉमन बोल चाल की भाषा में आसपास जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं चुन्ना रोग। यह डिसीज़ भी ये बहुत प्रोड्यूस करता है। तो इससे बचने का तरीका वही, अच्छा भोजन खाएं और हमेशा साफ़ सफाई रहें, हाथ को धोएं। खाना खाते समय हाथों को हमेशा धो के ही खाना खाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्म है ट्राइक्यूरा ट्राइक्यूरिस, ट्राइकेओसेफेलस ट्राइक्यूरिस। तो ये कॉमनली नोन एज विप वर्म। विप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लंबे हंटर के हिसाब से दिखाई देता है, लंबे जो बेंत होती है उस हिसाब से दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं विप वर्म। ये दूषित जल भोजन के द्वारा फैलता है, मक्खी भी इसको फैला सकती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल पैदा करता है,
इसमें उल्टी भी होती है, भूख भी कम हो जाती है, और यह मोनोजेनेटिक है। सीकम और लार्ज इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। ब्लड सेल्स को भी ये डैमेज करता है, एब्डोमिनल पेन करता है, एनीमिया खून की कमी भी कर देता है, और इसको ट्राइक्यूरिएसिस कहा जाता है। जो डिसीज़ प्रोड्यूस करता है उसको वर्म के नाम से हम कहते हैं ट्राइक्यूरिएसिस। द वर्म आल्सो नोन एज ट्राइक्यूरा। ये नाम आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, स्पेलिंग अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो वर्म आल्सो नोन एज ट्राइक्यूरा। और इसमें जो कॉमन ड्रग्स हैं, एसिटोमॉर्सिन, डाइफेरासोन, ये जो दवाई हैं डॉक्टर की सलाह से लेकर हम इस डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो वह निमेटोड्स पैरासाइट्स है वो है लोआ। इसको ये कॉमनली नोन एज अफ्रीकन आई वर्म, आँख में ये पाया जाता है और सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। वर्म का नाम है लोआ। और ये इसका इंटरमीडिएट जो होस्ट है वो मैंगो फ्लाइज है। इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो मैंगो फ्लाइज है। वो फ्लाइज के द्वारा आँखों में ये खुजली पैदा करता है, आई बॉल में पहुंच जाता है, आई बॉल में ट्रेवल कर जाता है, और ये स्वेलिंग पैदा करता है आँख में, और इस स्वेलिंग को कहते हैं काला बार सूजन। साथ ही साथ ये पेन पैदा करता है। तो ये देखिए कैसे ये आँख में दिखाई दे रहा है, आँख के अंदर पहुंच जाता है और काफ़ी मात्रा में खुजली पैदा करता है, आँख को लाल कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो है निमेटोड्स जो है पैथोजेनिक है। मैंस में कुछ इम्पॉर्टेंट निमेटोड्स पैरासाइट जो मैन में रोग फैलाते हैं उनको हमने आज डिस्कस किया, और इसको हमने अच्छी तरीके से समझा। इसलिए आज इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।